चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया है फाइनली वो हमारे बीच में कब शुरू की जाएगी। बिल्कुल देर रात हमने आपके बीच में एक वीडियो डीएलएड एडमिशन पर ऑलरेडी दिया, जिसमें आपके वो प्रत्येक डाउट्स को हमने क्लियर किया जो लगातार हमसे आप पूछ रहे थे। देख सकते हैं सेम वही सिलसिला आपके बीच में है। लिखा जा रहा है यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 क्या 12वीं पास का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये लगातार हमसे पूछ रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि आप कोर्ट के इस अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुसार जो अपील दायर की जानी थी इस 12वीं पास को लेकर क्या ये दर्ज हुई या नहीं हुई। 12वीं पास पर अगर एडमिशन होता है तो कहीं ना कहीं यार बड़ा परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे यहां देखिएगा और आपसे कहा जा रहा, देख सकते हैं कि 12वीं पास पर बड़ा परिवर्तन, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार 12वीं पास पर क्या कुछ परिवर्तन है और यहां कैसे बनेंगे मेरिट। ठीक है, अगर 12वीं पास पर एडमिशन हमारा होता है तो किस आधार पर मेरिट को बनाई जाएगी। अभी आपकी जो मेरिट बनती है वो आपको पता है 10वीं प्लस उसके बाद 12वीं प्लस उसके बाद ग्रेजुएशन, ये 3 आधार लिए जाते हैं। उसके बाद आपकी एकेडमिक तैयार की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर 12वीं पास पर एडमिशन होता है तो क्या सिर्फ 10वीं और 12वीं की मेरिट यही ली जाएगी या इसमें कुछ और परिवर्तन होगा। ठीक है, सिलेबस क्या हो सकता है और एज आपकी क्या होगी। ठीक है, एज पर भी बात करेंगे और सवाल यह है कि जो आवेदन कर दिए हैं उनका क्या होगा। मान लीजिए चलिए ठीक है 12वीं को मौका ये देते हैं, लेकिन जो आवेदन कर दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो एडमिशन लेने के कगार पर हैं, उनका क्या होगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप सभी के बीच में जो आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या 12वीं पास का एडमिशन दिखेगा, अब लगभग 90% ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि 12वीं पास का एडमिशन होगा। लेकिन मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, मैंने आपसे कहा तो जरूर है कि 12वीं पास पर एडमिशन होगा, लेकिन अभी एक तोड़ निकाला जा रहा है किसके अनुसार, ये पीएनपी मेंस परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुसार एक जो है भाई हम 12वीं पास को बाहर करने का एक आधार हमें चाहिए। ठीक है, हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे डबल बेंच में जाकर सिंगल बेंच के फैसले को लेकर। ठीक है, तो हमें भी कुछ आधार चाहिए कि हम किस आधार पर आपके फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। तो यही समस्या है, आपको परेशान नहीं होना, पॉसिबिलिटी जरूर है। ठीक है, अभी इनके पास, ठीक है, ये लगातार इस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, बट एक निर्धारित समय होता है जिसके अंदर जो है इन्हें अपील दायर करना होता है। वैसे वो समय धीरे धीरे अब अपने चरम पर जा रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जो इनके अपील दायर करने का समय खत्म हो जाएगा और इन्हें मजबूरन 12वीं पास को मौका देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हालांकि कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं कि हम किस आधार पर जो है फैसले को चैलेंज करेंगे, बट आपको मेरे दोस्त परेशान नहीं होना है। अगले वीडियो में हम इसकी और फैक्ट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये आप सब लगातार हमसे पूछ रहे थे भैया चलिए ठीक है, जो हुआ वो तो अलग का मामला है, लेकिन अगर 12वीं पास का एडमिशन होता है, ठीक है, चलिए ठीक है, 12वीं पास पर ये एडमिशन कर देंगे तो ये मेरिट किस आधार पर बनाएंगे, जो आवेदन कर दिए हैं उनका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आवेदन कर दिया है, ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपको नहीं सोचना है, सोचना तो सिर्फ और सिर्फ पीएनपी को है कि हम किस आधार पर इनका एडमिशन करेंगे। जो लोग आवेदन कर दिए हैं, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आपने आवेदन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जो आवेदन कर दे समस्या उनके पास बन रहे कि उनका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने भैया 10वीं का मार्क भी डाला है, प्लस उसके साथ साथ 12वीं का डाला है, प्लस उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का डाला है। हो सकता है अगर 12वीं पास पर मौका दें तो ये 10वीं 12वीं के मेरिट के आधार पर एडमिशन करें, बट ये अभी एक सोचनीय मुद्दा है। ठीक है, जब कोई चीजें नहीं होती हैं तो उसके बारे में पहले से एक अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है ना। अभी 12वीं पास का एडमिशन पहली बार होगा तो इस वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डीपली नॉलेज नहीं देंगे आपको।
ठीक है। हालांकि अभी ये जब चीजें निकल कर आएंगी, जब पीएनपी के ऑफिशियल नोटिस आएगी कि हम किस आधार पर मेरिट बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, एडमिशन का हमारा प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अन्यथा की स्थिति में ना हम इस पर चर्चा कर सकते हैं ना कोई कर सकता है। बाकी एक अलग का मामला है कि लोग हवा हवाई कुछ आपको बता दें, वो चीजें अलग की हैं, लेकिन ये बिल्कुल विचारणीय है। इस पर क्या कुछ कैसे होगा इसका डिसीजन पीएनपी को ही लेना है, ठीक है। लेकिन भैया मेरिट, अभी मेरिट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिलेबस तो 100% परिवर्तन होगा। क्योंकि परिवर्तन होगा, अभी आपकी जो डीएलएड की पढ़ाई होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। ऐसे में ये मानकर चलिएगा 100% आपका सिलेबस परिवर्तन होगा। भाई आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, आपके पास नॉलेज ज्यादा है, हम इंटर करके जा रहे हैं, हमारे पास नॉलेज कम है। हमने जो अपना सिलेबस इस वर्ष इस वक्त बनाया है वो तो हमारा ग्रेजुएशन के आधार पर चल रहा है ना, वो हमारा ग्रेजुएशन के आधार पर चल रहा है। इस वजह से इसमें परिवर्तन 100% करना होगा, ठीक है। सिलेबस में परिवर्तन होगा। अब नया सिलेबस क्या होगा, अब ये से हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि हम 12वीं पास पर ही एडमिशन करवाएंगे। जब क्लियर होगा तो मैं आपको चैनल पर बताऊंगा, ठीक है। बाकी एज क्या होगी, जाहिर सी बात है अभी जो एज हमारी है वो 18 साल है, ठीक है। अब इसमें भी इन्हें परिवर्तन करना होगा, ठीक है। 16 साल हमें लगता है करना होगा। 16 साल के जो कैंडिडेट्स हैं, जो युवा हैं, वो डीएलएड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपको पता है भाई परिवर्तन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें वैसे भी जो है जब परिवर्तन हो रहा है तो अगर सिलेबस परिवर्तन हुआ तो एज में भी परिवर्तन होना बिल्कुल कंफर्म है ना। एज में परिवर्तन होगा, सिलेबस में परिवर्तन होगा, जो है आपके पढ़ने लिखने पर परिवर्तन होगा, बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी लगभग 90% अभी ये जताई जा रही है कि आपका एडमिशन इंटर के आधार पर होगा। बट इतना मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। अभी अगले वीडियो में कुछ चीजें और हम जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप हमसे एज के बारे में पूछ रहे थे, सिलेबस के बारे में क्या, ये सब भी परिवर्तन होंगे। बट जो लोग आवेदन कर दिए भैया आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बट अब अगर आप सीट बुक कर रहे होंगे तो आप रुक जाइएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। अगर जो लोग मेरी बात को माने होंगे वो तो सीट को बुक नहीं किए होंगे, लेकिन जो लोग अपने मन का किए होंगे वो तो 100% सीट को ही बुक कर लिए होंगे। बाकी जो भी आपका डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी बातों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी, जो भी नया होगा, जो भी पुराना होगा, मैं सारी चीजें आपके बीच में चैनल पर बताता रहूंगा, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से सबसे फैक्ट जानकारी आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।